करते हैं रेगुलर। जैसे 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ, तो 1/5 क्या हुआ, नीचे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ऊपर में अगर 1 हुआ तो वो लाभ हुआ। अगर जैसे देख लीजिए, बता ही देते हैं। जैसे 20% क्या हुआ, 1/5 हुआ, तो ये हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। अगर यहीं पे अगर लाभ वाला रहता कि ये प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कोई बोल देता कि प्रॉफिट का है ये 20%, तो यहाँ लिखते सीपी और एसपी का जो रेशियो होता है हमेशा, ये अगर 5 हुआ तो ये 6 होता। यही में अगर हानि होता तो घट जाता है। ये बात हम पिछले वीडियो में बताएं, इसलिए थोड़ा बहुत हम आपको रिवाइज करा देते हैं। फिर आप एक बताए थे आपको कि जैसे बेईमान दुकानदार पर क्वेश्चन जो होता है, तो हमको किस तरीका, आपको बोला कि जितना में हम लाए ना उतने में दे रहा चबुआ तोरा, मतलब 10 रुपये किलो आलू ले लिए तो तोरा 10 रुपये किलो दे रहा चा, ठीक ना, समझते हैं जी। जैसे देखिए, इसको मिटाते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे कि जैसे हम किसी 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, मतलब 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, तो आपको 100 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब जितना हम खरीद के लाए हैं उतने में आपको दे रहे हैं। जितना में खरीद के लाए हैं, बोर्ड अच्छा साफ नहीं किया था, उतने में दे रहे हैं। मगर वो क्या करता है कि माप में, तौल में कहीं ना कहीं कम वजन तोलता है। आप ही समझिए ना कि आपको अगर कोई बोल दे कि हम जितना में खरीद के लाए, जैसे आलू 20 रुपये में खरीद के लाए, अब 20 रुपया में आपको दे रहे हैं, बराबर देख रहे हैं कि भैया जितना हम खरीद के उतने बोल रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो वो आलू में काला है, कुछ दाल में काला नहीं, आलू में काला करते हैं, कुछ तो बात है। तो बात क्या होता है कि वजन कम करता है, आपको वजन कम देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, एक पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन कराएंगे। आज चलिए, आज पहले बार हम नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं, करीब 8:30-9 बज रहा है, हम सोचे बनाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको 40 नंबर हट जाते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छा से। 40 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 39 तक शायद करा दिए थे, 40 नंबर तक क्वेश्चन से हम करा रहे हैं आगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने आप में हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और सीखिए और आप आनंद लीजिए। आपको लगे कि वीडियो बेहतरीन है तो आप शेयर करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई चलता है सब चीज़। आपको नहीं करना हो तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप भी देखिए। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किरगा के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब 1 किरगा का स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। वह वस्तु लागत कीमत 15% लाभ पर बेचता है, मतलब उसको 15% लाभ होता है। जैसे पहले तो वजन कम कर लिया, उसके बाद फिर उससे लाभ कमा लेता है, 15% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कराए थे। इसमें क्या बोले थे कि जैसे वेट होता है, जैसे 1000 से 920, यहाँ क्या बोलते थे, अगर हमको कोई बोला कि 1000 ग्राम की जगह वो 920 ग्राम का दिया, तो हमेशा ये क्या हुआ, वेट क्या है, ये क्या है, वेट है। अगर यहीं पर हम प्राइस लिखते तो क्या होता था, उल्टा हो जाता था। ये हम आपको बताए थे, अगर आपने देखे तो पुराना वीडियो देख लीजिए जाकर के, तुरंत क्लिक कीजिए और तुरंत देख लीजिए। बाकी हम यहाँ तो अभी हर क्वेश्चन में बताएंगे आपको कि वेट क्या होता है, वजन क्या होता है, प्राइस का उल्टा होता है। जब भी वजन बोल देगा कि 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम को प्रयोग किया, या 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम को प्रयोग किया, 750 ग्राम को प्रयोग किया, तो हमेशा जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखेंगे तो उसका उल्टा लिखेंगे प्राइस। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो हमको प्राइस पर दिखना है, वजन पर थोड़े होता है, ठीक ना। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन आप बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। हम भी फिलहाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किरगा के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, तो जब वस्तु अपनी लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ क्या हुआ। क्वेश्चन कराए थे, फिर भी कराते हैं। चलिए देख लीजिए, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। अगर वेट लिखना रहता है तो 1000 से 920 लिखते हैं, मगर वही प्राइस हमको लिखना है, क्या लिखना है हमको, मूल अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। 920 यहाँ लिखेंगे, 1000 यहाँ लिखेंगे, ठीक ना। ये तो एक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि 15% लाभ पर, 15% के लाभ का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है जी। 15% लाभ का मतलब होता है, अभी आपको बताया 3/20, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिखेंगे, ये रेशियो होता है, याद रखिए। और लाभ हुआ तो इसको जोड़ देंगे और घटा देते अगर हानि होता था। देख लीजिए, जो कट रहा है इसमें काट दीजिए, ये से कट गया, ये हो जाएगा 4 से कटेगा 23 बार में, ये 25 बार में कटेगा। देखिए जो देख लीजिए एक बार ध्यान से, जो कट रहा था काट दिए, यहाँ से ये 0 ये कट गया, ये 4 से 27 बार में कटेगा, ये 4 से 25 बार में कटेगा। देखिए आप जो कट रहा है काट देते, ये कट कर गया, ये खत्म हो गया। यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, यहाँ कट जाएगा 5 बार में, तो क्या हो गया, 4 से 5 हुआ। इसमें बताइए 4 से 5 होने में कितना हुआ, 1 हुआ। किस पर, 4 पर, गुना 100 करते प्रतिशत में निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। एक बार क्वेश्चन को देखिए,
आना चाहिए समझ में, कोई अलग क्वेश्चन थोड़े है, वही क्वेश्चन जो हम आपको कराए थे वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा फील लेना है क्वेश्चन। देखिए दिमाग को ढील दीजिए और क्वेश्चन को फील लीजिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा, है कि नहीं। दिमाग को ढील देना है। देखिए हम भी दिमाग को ढील देने के लिए बाल उल छिला लिए, ऐसे टकला में भी मस्त लगते हैं जी, लगते हैं ना मस्त, कैमरा में तो मस्त लग रहा है, पता ना आप लोग को देखने में मस्त लगता हो कि नहीं। चलिए टोपी पीन लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को फील लेना है और दिमाग को ढील देना है। उतारिए जिसको, एक बार फिर हम बता देते। देखिए यहाँ क्या आता है, अगर वेट का रेशियो लिखते तो 1000 से 920 लिखते, अगर वही हम प्राइज का रेशियो लिखे तो क्या लिखे, 920 से 1000 लिखे। और क्या हुआ देखिए 15% का मतलब होता है 3/20, और हमेशा क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिखेंगे, नीचे में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, नीचे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और ऊपर में लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे और हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। तो यहाँ तो 20 से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 का आया हुआ भैया लाभ हो रहा था, और देखिए यहाँ से एक जीरो, ये जीरो खत्म हो गया। ये देखिए 4 बार में 23 से कटा, ये 4 बार में 25 से कटा। यहाँ पे 20 था, ये देखिए 23 यहाँ, यहाँ 23, ये दोनों खत्म। यहाँ 20, यहाँ 25 था, तो 4 5 को 20, 5 25, 4 से 5 हुआ कितना बड़ा भैया, 1 बड़ा। किस पर बड़ा, 4 पर गुना 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन और कराते हैं। इसको मिटाते हैं फिलहाल तब। अगला क्वेश्चन देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और हर क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा नहीं। हम तो आपको बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग जाता है, नहीं तो 20 सेकंड बहुत हो गया एक क्वेश्चन बनाने में। अगर यही क्वेश्चन हम बनाते तो सीधा खट 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 खत्म। कुछ है इसमें काटना है। देखिए जैसे 41 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोलता है, 25% लाभ कमाता है, और क्या लिखा है, 1 किलो का वजन तोलने के लिए कितने वजन का बाट का प्रयोग करेगा, ठीक ना। देख लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए तो ये अलग क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या, मानते हैं CP और SP। ये तो हमको पता रहता था हमेशा 1000 होता है, ये तो फिक्स होता है, ये तो आपको बताइए कि फिक्स होता है। उसके बाद हमसे पूछा क्या, 25% मतलब 1/4। ये क्या होता है, तो CP, और ये क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ CP SU को लिखे तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, नहीं होगा जी। नीचे वाला होता था क्या, क्रय मूल्य होता था, और लाभ में क्या हमेशा जोड़ के लिखते थे, लाभ में तो इसलिए ये 5 हो गया। अब इसका देखिए कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो ये इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 800। एक बार ध्यान से देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था। आप बोलिएगा कि 1000 यहाँ का है, कि यह प्राइज में हमेशा उल्टा रहता है, इधर रहता तो इधर हो जाता, ठीक है ना। 1000 वो तो फिक्स होता है, बाट कितना का होता है, 1000 ग्राम का होता है। अरे 1 किलो का मतलब क्या हो, 1000 ग्राम, इसलिए 1000 ग्राम फिक्स रहता है वो। देख लीजिए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार देखिए। हमको दिया था 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/, नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, और ऊपर वाला अगर जोड़ के लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे, अगर वही हानि होगा तो घटा के लिखते थे। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो 4 से 5 हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 से ये कितना गुना है, 200 गुना, तो ये भी 4 कितना हो जाएगा, 200 गुना, 800 ग्राम आंसर हो जाएगा। मतलब 1000, 25% लाभ कमाने के लिए कितना ग्राम का प्रयोग करेगा। कोई दुकानदार बोल रहा भैया जितना में हम खरीद कर लियो उतने में तोरा दे रहा छो, तो कुछ ना कुछ तो लोचा करेगा, कहीं ना कहीं बेईमानी करेगा कि नहीं जी, कहाँ बेईमानी करेगा, तो बाटो परेशान करेगा। तो पहले उसको देना कितना था, 1000 ग्राम, दिया कितना, 800 ग्राम, इसलिए 25% का लाभ हुआ। चलिए जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन को, मिटाते हैं क्वेश्चन को, कुछ तो है नहीं इसमें। चलिए इतना होने के बाद एक बात हम शुरू में बोलना था, भूल गए। हमारा एक नया चैनल है एक्सपोज बिहार के नाम से। क्या नाम चैनल है, एक्सपोज बिहार, EXPOSC, एक्सपोज बिहार नहीं विहार है, VIHAR, ठीक ना। एक्सपोज बिहार, EXPOSC VIHAR। वहाँ जाकर के आप इंटरटेनमेंट का वीडियो, जो भी मस्ती वीडियो देखिएगा, देख सकते हैं। एक पर एक एक्सपोज का मतलब ये कोई चीज़ के एक्सपोज करके दिखाना, तो बेहतरीन लगेगा आपको। हर वीडियो अपने आप में, फिलहाल तो एक ही वीडियो डाला गया है इस चैनल पर, जाकर आप देखना है तो आप देख सकते हैं इस पर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया था, अब 42 नंबर क्वेश्चन इस बार आपको बनाना है। 42 में एक बेईमान दुकानदार अपनी सामान के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है भैया, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, 11.1% से लाभ होता है। इसका मतलब होता है, देखिए लिख देते हैं 11 1/9, इसका मतलब होता है 1/9, ठीक है ना। आप देखिए ये लाभ हो रहा था, तो ये 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मगर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
इसका वैल्यू तो फिक्स, ये चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसका वैल्यू तो फिक्स होता है 1000 ग्राम, ये तो 1000 ग्राम होता है। यहाँ ये क्या हो 10 का कितना गुना है 100 गुना, यहाँ भी 9 हो जाएगा, ये भी कितना गुना हो जाएगा अपने आप में 100 गुना, यहाँ कितना रहा होगा 900, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 900। वही क्वेश्चन है सेम अभी जो बताएं जी, उसी का सेम क्वेश्चन है, कॉपी क्वेश्चन है, बस थोड़ा डाटा चेंजिंग। इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ा 11.1/9% का क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे, ठीक ना। आप बोलिएगा कैसे लिखेगा, तो अगर इसको गुना कर दीजिए, ये हम आपको परसेंटेज में बताएंगे, गुना कर दीजिए, देखिए 100 से उतने हो जाता है, ठीक ना। आप प्रतिशत तोड़िएगा तो नीचे में 100 से करिए, हो गया बराबर। सेम क्वेश्चन है ना जी, बनेगा ना क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। बाकी तो ये बोर्ड पर से देख करके बना लीजिएगा, कुछ अपना भी यूज कीजिएगा तब ये है ना भैया। अलग क्वेश्चन है तो बताते हो, बहुत ही सारा कमेंट कीजिएगा, टकला का है ऐसे ही हो गए जी, गर्मी लगने लगा, हो गए। चलिए एक क्वेश्चन अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम का बाट का प्रयोग करता है। चलिए ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन को समझ में आया सबको। क्या क्वेश्चन में था कि 11.1/9% का लाभ होता है, 9% का लाभ होता है, 1/9 हो गया। नीचे में क्या हुआ क्रय मूल्य, ऊपर में क्या होगा विक्रय मूल्य, और 1000 हमेशा ये साइड में लिखते थे सेलिंग प्राइस तरफ। ये बात को ध्यान में है कि नहीं, आप लोग को ये बात ध्यान में है ना। अरे भैया ध्यान में है तो बस हो गया, जिसका बराबर जो है कितना गुना 100 गुना, इसका भी 100 गुना हो जाएगा, हो गया। चलिए लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है 42 हो गया, 43 लिखा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल पर 30% कम का बाट का प्रयोग करता है। वास्तविक तौल पर क्या करता है 30% कम बाट का प्रयोग इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो जैसे दिया हुआ है देख लीजिए। बाट हमेशा प्राइस का उल्टा होता है, याद रखिएगा, बाट क्या होता है हमेशा प्राइस का उल्टा होता है, मतलब मूल्य का वजन जो होता है मूल्य का उल्टा होता है। क्वेश्चन में दे रखा था कि चावल 10% का लाभ पड़ता है, 10% का लाभ मतलब क्या 10 से 11, अरे 10% का लाभ का मतलब क्या 10/100 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 1/10, यही क्रय मूल्य होता है। और यहाँ लाभ होगा तो जुड़ के लिखेंगे विक्रय मूल्य में, और हानि होगा तो घटा के लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था 30% बाट तौल का मतलब क्या होता है 30% तौल क्या हो 30% का प्रयोग करता है, तो 30% का मतलब कितना होता है 30% का मतलब क्या होता है 3/10, मगर क्या होता है 30% तौल का प्रयोग करता है, कम तौल का। देखिए कितना है कम तौल का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 से 10। आप कहिएगा 7 से 10 काहे के लिखे, 10 से 7 काहे लिखे, क्योंकि वजन होता है क्या प्राइस का उल्टा होता है। वजन क्या होता है हमेशा प्राइस का उल्टा होता है, यही बात को ध्यान में रखना है। वजन क्या होता है प्राइस का उल्टा होता है। अगर वजन दिया है 10 से 7, प्राइस क्या हो जाएगा 7 से 10 हो जाएगा। यहाँ 30% वजन था, 30% मतलब क्या होता है 30/100। अगर कम कहा रहता है घटा के लिखेंगे, वही ज़्यादा कहा रहता है बढ़ा के लिखते, ठीक ना। यहाँ देखिए इधर से इधर, अगर यही पर वेट कर देता वेट का, तो ये क्या लिखते वेट का लिख देते 10 से 7। हमको मगर क्या लिखना है, हमको लिखना है प्राइस का, हमको क्या लिखना है प्राइस का, तो ये हो जाएगा 7 से 10। आप देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, ये से कट गया, ये से खत्म, जो जैसे कट जाए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 4/7। आप कैसे 4, ये देखिए 7 से 11 होने में कितना बढ़ गया 4 बढ़ा, किस पर बढ़ा 7 पर। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 1/7 होता है 14.2/7%, 4/7 हो जाएगा 57%, नहीं 57.1/7, इतना हो जाएगा आंसर इसका, क्या हो जाएगा 57 1/7%, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा कैलकुलेशन, वही होगा आंसर, ठीक ना। समझे क्वेश्चन जी कैसे बना, क्वेश्चन नहीं समझे। क्वेश्चन में दे रखा था कि कोई वस्तु है, पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से किधर गया। एक दुकानदार 10% लाभ का प्रयोग करता है, तो 10 से 11 हो गया, और 30% वजन बोल रहा था, तौल, वजन क्या बोल रहा था तौल का प्रयोग करता है 30%, समझ लो। वजन मतलब कि प्राइस लिखो उल्टा लिखबे, प्राइस लिखो तो उल्टा लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, ठीक ना। तो इसलिए उल्टा लिख दिए यहाँ 7 से 10, नहीं तो अगर वजन लिखते तो 10 से 7। आप कहिए कि 10 से 7 का लिखे, क्या कि वजन कम हो रहा था इसलिए 3 घटा दिए, समझ लो 10 से कम है, ठीक ना। ठीक कर दीजिए, लिखिए जल्दी, मिटाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, 44। चलिए मिटाते हैं। एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है, बनाना है। कहीं से बनाइए, सबसे क्वेश्चन आपको बनेगा, मतलब कहीं का मतलब कि कोनो बुक से बनाइए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए,
44वां क्वेश्चन है कि ये सब्जी को 35% लाभ पर बेचता है तथा तोलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। समझे हो? 10% कम पिछला क्वेश्चन है ना जी। 10% मतलब क्या? 1/10, 10 से 9, क्या ये 10 से 9 होगा? नहीं, प्राइस लिखेंगे तो 9 से 10 लिखेंगे, लिखेंगे ना। देखिए क्या लिखा, 35% 35% का मतलब क्या होता है? 3/20। 35% का मतलब क्या होता है? 7/20। 35% का मतलब क्या होता है? 3/20 नहीं, 35/100 करिएगा तो नहीं होगा, 35/100, 5 7 520, ये क्या हो जाएगा? 7/20। 35% मतलब क्या होता है? 7/20। आप ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लिख देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था ना, ये 27 हो जाएगा। देख लेते क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। उसके बाद कह रहा है कि 10% वास्तविक भार से 10% कम तोलता है। मतलब 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब हुआ 1/10, मगर लिखते क्या? 10 से 9, मगर ऐसा लिखेंगे नहीं, 9 से 10 लिखेंगे, क्योंकि वो तो बाट का था ना, वजन था। हमको क्या लिखना है? प्राइस। तो प्राइस हमेशा उल्टा होता है, जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 10 से 2 बार में कटेगा, ये 9 से 3 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 2 से 3। अब 2 से 3 होने में कितना होगा? 2 से 3 होने में एक बार गया किस पर बढ़ा? 2 पर गुना 100 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 50%। यही हम कह रहे थे आपको। देख लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिनको लिखना रहता है लिखा है कीजिए, तो जल्दी हम मिटाते हैं। लिख लिए ना? बताना जरूरी नहीं है जी दोबारा एक क्वेश्चन में, वही पिछले वाला क्वेश्चन है। 44 हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक तौल से 20% कम तोलता है। वही सेम क्वेश्चन, सेम। बस आप पढ़िए, हम बनाते हैं खाली। लिखा है कि कॉस्ट, लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़िए। तो कितना था भैया? 10%। 10% मतलब क्या होता है? 1/10, 10 से 11। अब भार क्या था? कितना पर? 20% कम, मतलब 4 से 5। 4 से 5 का लिखे, 5 से 4 लिखना था, मगर क्या हुआ? ये प्राइस लिखा है। प्राइस हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, याद रखिएगा। ये काट दीजिए, 5 से 2 बार में ना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये हुआ 3/8 गुना 100 करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5%। चलिए ये हो जाएगा 37.5%। देखिए जल्दी देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 46। देखिए जी, जिनको लिखना है लिखिए, फिर मिटाएंगे। सेम क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं आप लोग को। सेम क्वेश्चन है, मिटा देना, मिटाए जी। लिख लिए? 10% दिया था, 10% मतलब 1/10, तो 10 से 11 लिखे, क्या लाभ हो रहा था। हमको बोल रहा था कि एक कितना था? 4 से 5 होने में क्या हो, कहाँ कुछ था और दिया ना। हाँ, कहाँ गया भैया? 45 नंबर क्वेश्चन था, उसको पूछ और उसके बाद दिया था 20% कम तोलता है। तो 20% कम मतलब 1/5, तो 5 से 4 लिखना था वजन, मगर प्राइस में क्या लिखे? 4 से 5। ठीक है ना? आप जो कट रहा है काट दिए, मिटा देते हैं। आपको 45 तक क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन, जो बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जो अलग टाइप होगा, वो आपको बताया जाएगा बेहतरीन तरीका से। उसके बाद है 46 में लिखा है एक व्यक्ति 20%, एक व्यक्ति, क्वेश्चन दिख रहा है जी आप लोग को। 46 में क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, अच्छा, और 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का ही तोलता है, अच्छा, शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वाह बढ़िया क्वेश्चन, ये अलग है, देख लीजिए एक बार ध्यान से देखिएगा। सीपी हमेशा CPSP। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 20% अधिक मतलब क्या? 20% मतलब कितना होता है? 1/5। 20% मतलब कितना होता है? 5। 20% अधिक मतलब 5 से 6। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 800 ग्राम के तोलता है। 800 ग्राम मतलब 1000 से 800 लिखना था, मगर उल्टा लिखता है। क्या लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं प्राइस में। यहाँ 1000 हो जाएगा, जो कट रहा है काट दीजिए। 1 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। यही ना हुआ जी, कटे थे। देखिए 5 से 5 खत्म, ये 2 बार में, ये 3 बार में। एक बार फिर से देख लीजिए कितना फंस जाता है वो, काटते कैसे। देखिए ध्यान से देखिए, ये था 5, ये था 6, ये था 5 इससे थे, और उसका था ये था 800, यहाँ 1000। हमेशा 1000 ही होता है 1 किलो में, मगर 1000 से 800 लिखना था। क्या था वो? 1000 से 800 क्या था? वो वेट था। हमको प्राइस क्या लिखना है? तो उल्टा लिखना है, 800 100। अब हमको काटना है, काट दीजिए। देखिए 1 2, 2 को 0 खत्म हो गया। ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 5 बार में। देखिए 5 से 5 खत्म, ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 3 हुआ, 2 से 3 हुआ। कितना बढ़ गया? ये माइनस नहीं है जी, ऐसे लिखते हैं 1/2
2 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 50%। यही आंसर हो गया, समझ गए ना? यही क्वेश्चन था जी। चलिए यही क्वेश्चन था। उसके बाद देख लिए ना, लिख लीजिए इसको, जिनको लिखना है लिख लिए। तो मिटाते हैं। अब आ गया आपको 47 नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख के जाइएगा सब आदमी। लिखा है एक व्यक्ति 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और एक किरका के बजाय 750 ग्राम का तोलता है, तो शुद्ध लाभ ज्ञात करें। बस वही क्वेश्चन सेम अभी जो बताए, CP और यहाँ लिख देंगे SP। उसके बाद क्या बोल रहा है 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 4 से 5, 25% मतलब 1 बटा 4। उसके बाद क्या कर रहा है एक किरका के बजाय 750 ग्राम, मतलब यहाँ लिखेंगे 750, यहाँ लिखेंगे एक किरका का मतलब मान। ये क्या हुआ, ये मूल्य रहता है, ये क्या होता है प्राइज होता है, याद रखिएगा। ये वेट नहीं हो, ये प्राइज का रेशियो। आप जो जो कट रहा है काट दीजिए। 5 से 15 बार में, 5 से 20 बार में। अब यहाँ से भी कटेगा 5 से 3 बार में, 5 का 5, 4 से यहाँ 5 बार में। अब देखिए टोटल देख लीजिए, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 5, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया 3 पर गुना 100, मतलब कितना हो जाएगा 1 बटे 3 होता है 33%। साढ़े ये कितना हो जाएगा 86, वो होता है 33.5% होता है, 33% नहीं होता है, ठीक ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने भैया भौजी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजा कीजिए इस वीडियो को, ठीक ना। आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं हम, एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं जो आपको समझ में आवे और कम से कम समय में। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको बनाने चाहिएगा बेसिक से, तो बहुत लंबा लगेगा, मगर आपको हम कितना शॉर्ट मेथड से, मतलब कम से कम समय में आप 20 सेकंड 30 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए।